तारीख 11 दिसंबर साल 1994। जगह फिलीपींस का मनीला एयरपोर्ट। मनीला से टोक्यो जाने के लिए फ्लाइट 434 सुबह 11:06 पर उड़ान भरती है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई, प्लेन में एक सीट के लिए बहस छिड़ गई। अर्माल्डो फार्लोनी नाम का एक पैसेंजर फ्लाइट अटेंडेंट से इस बात पर लड़ गया कि उसकी सीट से बाहर का व्यू सही नहीं दिख रहा। अर्माल्डो को 26K नंबर वाली विंडो सीट चाहिए थी। बहुत बहसबाजी के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने अर्माल्डो को वो सीट दे ही दी। कुछ वक्त बाद फ्लाइट सेबू एयरपोर्ट पर लैंड करती है। अर्माल्डो सेबू पर उतर गया और अब 26K नंबर वाली सीट पर हारुकी इकेगामी नाम का एक जापानी नागरिक आकर बैठ गया। फ्लाइट सेबू से उड़ान भरती है और अब इसे सीधे टोक्यो जाना था। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद जहाज समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, 26K नंबर सीट के नीचे विस्फोट हुआ। इकेगामी की मौत हो गई। जहाज का फर्श फट गया। हालांकि धमाका इतना जोरदार नहीं था कि पूरा प्लेन ही क्रैश हो जाए। पायलट की समझदारी की वजह से जहाज एक सुरक्षित स्थान पर लैंड कराया गया और फिर शुरू हुई जांच। तो क्या पता चला जांच में? पता यह चला कि अर्माल्डो का असली नाम रमजी यूसुफ था। यूसुफ एक आतंकवादी था जो 9/11 हमले में भी बाद में शामिल था। फिर खुली कहानी 26K नंबर सीट के लिए हुई लड़ाई की। दरअसल यूसुफ सीट के लिए लड़ने से पहले बाथरूम गया था, साथ में एक बैग लेकर। बैग में बम बनाने का सामान था। उसने टाइम बम बनाया, बैग में लेकर वापस आ गया। फिर 26K नंबर की विंडो सीट के लिए भिड़ गया। जब सीट मिली तो उसने बैग से बम निकाला और चुपके से लाइफ जैकेट की जेब में रख दिया। बम में 4 घंटे का टाइमर लगा दिया था। टाइमर को कंट्रोल करने के लिए उसने एक घड़ी का इस्तेमाल किया था, जिसमें सुई के चौथे घंटे तक पहुंचते ही ब्लास्ट हो गया। ये घड़ी थी कैसियो F91W, एक ऐसी घड़ी जो जल्द ही आतंकवादियों का सबसे घातक हथियार बन गया। एक ऐसी घड़ी जिसका इस्तेमाल आतंकी हमद रेसम ने 1999 में लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर हमले में किया। ऐसी घड़ी जो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की कलाई पर बंधी रहती थी। आज कहानी इसी कैसियो F91W घड़ी की, जिसे आतंकियों की घड़ी कहा गया। बताएंगे कि कैसे 1700 रुपए की घड़ी आतंकियों का मनपसंद हथियार बन गई, कैसे एक घड़ी की पहचान अलकायदा के नाम से होने लगी, क्यों इस घड़ी का इस्तेमाल अलकायदा करता आया है और कैसे 9/11 हमले के बाद कैसियो घड़ी पहनना हर पैसेंजर जांच एजेंसियों के रडार पर आ जाता था। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। 1980 का साल, जापान में कैसियो नाम की कंपनी ने कैलकुलेटर बनाया। कैलकुलेटर के बाद कंपनी का टारगेट था एक घड़ी, एक ऐसी घड़ी जो लोगों की जिंदगी आसान और बेहतर बनाए। 1974 में कैसियो ने अपनी पहली डिजिटल घड़ी बना डाली, कैसियो ट्रॉन। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी। आम लोगों के लिए ये घड़ी काफी महंगी थी। आज भी खरीदे जाएं तो इसकी कीमत 40,000 रुपए से ज्यादा है। खैर, साल 1980 के अंत में कैसियो के डिजाइनर यूसुके मोरियाई को एक काम सौंपा गया। टास्क ये था कि एक ऐसी घड़ी बनानी है जो सस्ती हो, टिकाऊ हो और हर किसी की कलाई पर फिट हो जाए। यूसुको ने कैसियो का एक नया डिजाइन बनाया। 1979 में कैसियो F91W जापान में रिलीज हुई। इस घड़ी का वजन सिर्फ 21 ग्राम था। 3 तरफ पुश बटन थे जो लाइट से लेकर अलार्म और स्टॉप वॉच ऑपरेट करते थे। शुरुआत में इस घड़ी की कीमत करीब $20 रखी गई। भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो करीब 1700, जो उस वक्त के हिसाब से अच्छी खासी रकम थी। तब भी घड़ी की सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मार्केट में इस घड़ी की इतनी डिमांड होने लगी कि कैसियो को इसका प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ा। इस घड़ी की लाइफ भी 7 साल तक बताई जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा भी यही घड़ी पहने दिखाई देते थे। हॉलीवुड की फिल्मों में इस घड़ी को रेट्रो स्टाइल से जोड़ा जाता था। धीरे धीरे जापान से लेकर यूरोप में इस घड़ी का क्रेज और ज्यादा बढ़ने लगा, खासकर आर्मी में। हर दूसरे मिलिट्री पर्सनल की कलाई पर यह घड़ी दिखती थी। मिलिट्री फिल्मों में और अमेरिका के यूथ में खासकर इतना क्रेज इस घड़ी को लेकर बढ़ता ही चला गया था। अमेरिकी लोगों के लिए ये कैसियो घड़ी एक आम फैशन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन फिर आया साल 2011। कैलेंडर पर तारीख टंगी थी 11 सितंबर। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया। अटैक के बाद अमेरिका ने अलकायदा के गुर्गों की एक एक चीज छांटनी शुरू कर दी। आतंकियों की धरपकड़ शुरू हुई। सबको अमेरिका की सैन्य ग्वांतानामो जेल में बंद कर दिया गया। इन सब पर खासकर 9/11 हमलों से जुड़े होने का शक था और इसी जेल में कैसियो घड़ी से जुड़ी एक कहानी भी घटी। वॉचेस ऑफ एस्पियोनेज में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व CIA ऑफिसर ये दावा करते हैं कि पकड़े गए ISIS आतंकियों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था।
पूछताछ से पहले उन्हें आतंकियों का पॉकेट लिटर दिखाया गया, यानी वो सामान जो उनके पास से पकड़ा गया था। उसी ढेर में थे 2 कैसियो F91W। इसी दौरान ये देखा गया कि आतंकियों के सामान में एक चीज कॉमन थी, वो थी F91W घड़ी। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्वांतानामो बे में बैठे एक्सपर्ट्स ने तुरंत इस घड़ी को अलकायदा का सिंबल करार दे दिया। उनका मानना था कि इस घड़ी का होना कैदियों को और लंबे समय तक जेल में रखने का एक बड़ा कारण था। रिपोर्ट में लिखा गया, ये कैसियो घड़ी अलकायदा के बम बनाने वाले कोर्स में दी जाती थी। ट्रेनिंग कैंप्स में इस घड़ी का इस्तेमाल करके टाइमिंग डिवाइस तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। करीब 1/3 कैदी जिनके पास ये घड़ियां मिली हैं, उनका विस्फोटकों से कनेक्शन था। या तो उन्होंने बम बनाने की ट्रेनिंग ली हुई थी या फिर ऐसी जगह से जुड़े थे जहां IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाए जाते थे, या फिर किसी बम एक्सपर्ट के साथ उनका लिंक जरूर था। 50 से ज्यादा कैदियों की फाइलों में इसी घड़ी का जिक्र बार बार हुआ। 32 कैदियों के पास काले रंग की F91W थी, जबकि 20 के पास इसका सिल्वर वर्जन A159W पाया गया। विकीलीक्स के लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस घड़ी की कई वर्कशॉप्स भी हुई, लेकिन इस घड़ी को लेकर अलग अलग थ्योरीज भी थी। कई लोगों का मानना था कि जिस घड़ी को हर तीसरा आदमी अपनी कलाई पर पहने हुए है, उसे आतंकी घड़ी कैसे कहा जा सकता है। तर्क ये भी दिया जाता था कि जिस जेल में इन आतंकियों को रखा गया था, वहां तैनात गार्ड भी यही घड़ी पहनता था। यानी ऐसी किसी चीज को किसी आतंकी संगठन का सिंबल बता देना कितना सही है। हालांकि इस पूरे पचड़े में कैसियो कंपनी ने कुछ भी कमेंट नहीं किया। ये कहानी सुनते ही सवाल आता है कि आखिर अलकायदा इस घड़ी का इस्तेमाल बम बनाने में कैसे करता था। जवाब गार्जियन की एक रिपोर्ट से मिलता है। रिपोर्ट बताती है कि कैसियो F91W घड़ी को अलकायदा जैसे आतंकी संगठन अपने बनाए बमों यानी कि IEDs में टाइमर के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये घड़ी सस्ती, ज्यादा लाइफ वाली और आसानी से मिलने वाली थी, यानी हर तरीके से परफेक्ट। इसलिए इसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में बम बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्हें अफगानिस्तान के बॉर्डर से अलकायदा के कैंप्स तक पहुंचाना भी काफी आसान रहता था, इसलिए इस घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। एक सर्किट बोर्ड, 2 9 वोल्ट की बैटरी और प्लास्टिक विस्फोटक यानी कि C4 नाम का एक केमिकल और एक कैसियो घड़ी, इतने सही बना देते थे अलकायदा वाले बम। तो किया यह जाता था कि इस घड़ी को एक सर्किट बोर्ड, 2 9 वोल्ट की बैटरी और C4 के साथ जोड़ते थे। घड़ी के अलार्म को एक खास समय पर सेट किया जाता था और यही अलार्म का काम ये घड़ी करती थी। जैसे ही सेट टाइम पर अलार्म बजता, पूरे सर्किट में करंट दौड़ जाता, फिर बूम। बम का पूरा सेटअप एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स में छिपाया जाता था ताकि किसी को भी शक ना हो। खास बात यह भी थी कि इस घड़ी में 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड तक का टाइमर सेट किया जा सकता था। इससे बम बनाने वाला बम रखकर दूर जा सकता था, यानी बम रखने वाले के पास भरपूर समय होता था कि वो विस्फोट होने के बाद जल्दी से दूर भाग जा सकता था। इसी घड़ी से जुड़ा हमलों का एक पैटर्न भी देखा गया। शुरुआत में ही हमने आपको फिलीपींस एयरलाइंस फ्लाइट 434 की कहानी बताई। अलकायदा के बम बनाने वाले रमजी यूसुफ ने इस घड़ी का इस्तेमाल एक बम में टाइमर के तौर पर किया। 1994 के बाद रमजी ने अगले साल यानी कि 1995 में पोप जॉन पॉल II की फिलीपींस यात्रा के दौरान भी इसी तरह का हमला प्लान किया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इसके अलावा अलकायदा का ही एक और आतंकवादी था, अहमद रेसम। अहमद ने अफगानिस्तान में ही बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। वो भी 1999 में कनाडा से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था। अहमद के पास 4 बम थे, जिनमें कैसियो F91W घड़ी और 9 वोल्ट की बैटरी को टाइमर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसका निशाना लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां वो नए साल पर हमला करना चाहता था और इस वजह से उसे मिलेनियम बॉम्बर कहा गया था। उसामा बिन लादेन के अलावा अलकायदा के दूसरे कमांडर ऐमान अल जवाहिरी को भी कई वीडियोस में भी कैसियो की घड़ी पहने हुए देखा गया था। इन्हीं कुछ हादसों की वजह से कैसियो की F91W घड़ी एक टेरर सिंबल बन गई। बेहतर होगा यह कहना कि इस घड़ी को आतंक का सिंबल समझा जाने लगा। समझा जो भी गया हो, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि 1989 में लॉन्च इस घड़ी के डिजाइन या फीचर को कैसियो ने आज तक नहीं बदला। ना ही अलकायदा से इसका नाम जुड़ने पर कोई भी सफाई कंपनी की ओर से दी गई। कैसियो ने इसके बाद G-Shock मॉडल्स की घड़ियां बनाना शुरू किया। आज तक कैसियो की पॉपुलैरिटी में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। ये कहानी यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरगांव को सब्सक्राइब कर लें। कैमरे के पीछे है इरशाद। धन्यवाद।